हेलो चिल्ड्रन। हाय, गुड मॉर्निंग गर्ल्स एंड बॉयज़। कैसे हो बेटा? यस, माय स्टैंडर्ड 5 जैम्स, अच्छे हो ना? यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वेलकम टू, बोलो बोलो आगे का सेंटेंस बोलो। वेलकम टू विजय सर्स मैथ्स मैजिक क्लास, एंड टुडे we will continue our chapter number 10. Okay, and what is the remaining topic? Yes, ये practice time बाकी है ना, on page number 143, 143 के ऊपर है। ठीक है, तो देखो कुछ मनीज दिए यहाँ पे ना, अलग अलग कंट्रीज की मनी। अच्छा बेटा, पता है इंडिया में हम जो ये मनी है मतलब, हाँ, हमारी इंडियन मनी को क्या बोलते हैं? रुपीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपीज़। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की मनी को उसका नाम जो है ना, उसका डिफरेंट नेम है। फॉर एग्जांपल, कोरिया को क्या बोलते हैं? कोरिया की मनी को वॉन। कोरिया क्या है पता है ना, कंट्री का नेम। श्रीलंका, श्रीलंका का नाम वहाँ पे भी रूपी बोलते हैं, लेकिन कौन सी रूपी है? श्रीलंकन रुपीज़। नेपाल में भी रूपी बोलते हैं, हांगकांग में डॉलर, लेकिन हांगकांग डॉलर। साउथ अफ्रीका में रैंड बोलते हैं, चाइना में युआन। चाइना तो बहुत फेमस है ना अभी। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यानी दिरहाम बोलते हैं उसको। फिर यूएसए, यूएसए हाँ, ये जो दुबई सिटी है ना यहीं पर है। ओके, देन यूएसए, यूएसए में तो ओनली डॉलर। देन जर्मनी, जर्मनी में यूरो, एंड इंग्लैंड में पाउंड। ओके, तो क्या टॉपिक है हम लोग यहाँ से देखते हैं, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ओके, हैव यू सीन एनी नोट्स और कोइंस यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? क्या आपने कोई नोट्स और कोइंस देखे कोई दूसरी कंट्री के यूज़ किए? ऐसा पूछा है ना। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने एक नेपाल का मेरे पास था, पाकिस्तान का भी कोइन था, और मेरे पास है ना ब्रिटेन जो है ना, हाँ उसका भी था बेटा, पाउंड। उसको पाउंड बोलते ब्रिटेन का। मेरे पास 2 पाउंड्स था, लेकिन अभी हाल में अभी लेके नहीं आया। अभी डायरेक्ट मैंने वीडियो मतलब आपके लिए मतलब ये लेक्चर्स मैंने बना दिया, नहीं तो आपको मैं शो करने वाला था। लेकिन कोई बात नहीं, देखो फिर को मेरे घर पे रखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बाद में। ओके, शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज़ वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा पूछा है कि हमारा ये क्या लिखा है, चेंज इनटू इंडियन रुपीज़, यानी यहाँ का वन, कोरिया का वन कौन हो ना, हाँ वन वन कौन नहीं, वन वन, यानी वहाँ का 1 रुपीज़, तो हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कितना होता है? 0.06 रुपीज़। तो मुझे बताओ, उसका ज़्यादा है कि हमारा ज़्यादा है? बोलो। अरे ऑब्वियसली बताओ ना जल्दी से, उसकी ज़्यादा हो गया ना। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि उसका 1 रुपी हो, यानी उसका 1 रुपी है, और उसके हिसाब से हमारे इंडियन रुपीज़ को कितना है? 0.06 है, यानी हाँ उसका ज़्यादा है बेटा, हमारा ज़्यादा है। यानी वो हमारे पास 1 रुपया लेके आएंगे ना, हाँ, कोरिया वाले हमारे पास 1 रुपये का कॉइन, लेकिन हम उसको कितना देंगे? पूरा 1 रुपया देंगे। सामने बोलेंगे भाई आपका इंडियन रुपीज़ हो ना, तो हम उसको कितना देंगे? ओनली 6 पैसा ही देंगे, पूरा 1 रुपीज़ भी नहीं देंगे हम लोग। कितना देंगे? ओनली 6 पैसा। तो हमारा पैसे का जो मूल्य है, यस, हमारा जो वैल्यू है ना, हमारी मनी की जो वैल्यू है वो हाई है। किससे? कोरियन मनी है ना उससे। चलो श्रीलंका की बात करो, तो श्रीलंका का भी वो श्रीलंकन वाला कोई भी 1 रुपी लेके आएगा, बोले लो ना 1 रुपी का कोइन, मुझे इंडियन रुपीज़ का 1 कोइन दो, तो हम पूरा 1 रुपीज़ नहीं देंगे, हम कितना देंगे? ओनली 43 पैसा, यानी कि 0.43 रुपीज़ देंगे, 0.43। अब ये आपको समझाने की चीज़ मतलब मुझे ज़रूरत नहीं लगती, क्यों, क्या नहीं, मतलब कि आपको पता है ना कि 1 रुपी यानी 100 पैसे होता है इन इंडियन करेंसी। 1 रुपी यानी 100 पैसे होते हैं ना, तो वो उसका 1 रुपीज़ और हमारे यहाँ का 43 पैसा, यानी हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा है। चलो नेपाल, नेपाल में भी ऐसा, नेपाल वाला का 1 रुपीज़ और हमारा कितना? ओनली 62 पैसा। ये देखो हांगकांग का डॉलर ना वो ज़्यादा है, यानी हांगकांग वाला का $1, यानी वो हमको $1 देंगे ना, हांगकांग कंट्री है, तो हमको उसको सामने कितना देना पड़ेगा? 8 रुपीज़ और 40 पैसे, यानी हमारा ज़्यादा गया। तो यहाँ पे हमारा जो मनी है वो कैसा है? डाउन। कैसा है बेटा? डाउन है। और ये सब के अंदर हमारा मनी कैसा है? हाई है। कैसा है? हाई। हाई मतलब ज़्यादा, हमारी वैल्यू ज़्यादा है। कौन सी कंट्री में? कोरिया में, श्रीलंका में, नेपाल में। लेकिन हांगकांग के अंदर हमारी मनी की वैल्यू कैसे बेटा? डाउन। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट
यहाँ पर हांगकांग का डॉलर जो है ना, यानी हम लोग वहाँ पे मानो वहाँ के हांगकांग के अंदर, देखो मैं बहुत एकदम डीपली और बहुत एकदम इजीली समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। मानो हांगकांग के अंदर एक वो मिलती है, क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप, ठीक है। और वो लॉलीपॉप 1 एच के डॉलर में, यानी वहाँ पे तो डॉलर ही चलेगा ना, तो आप लॉलीपॉप लेने गए डॉलर्स, वहाँ के डॉलर्स, तो क्या बोलेगा वहाँ का वो दुकान वाला जो का शॉपकीपर बोले $1, वो ऐसा नहीं बोला 1 हांगकांग डॉलर, बराबर। अभी हम लोग यहाँ पे दुकान पे कुछ लेने तो ऐसे बोलते हैं 1 इंडियन रुपीज़, ऐसे ओनली बोलते हैं ना 1 रुपीज़, तो वो भी क्या बोलेगा $1। हमको समझना है कि हांगकांग कंट्री है, वहाँ पे डॉलर चलता है। आप बोलोगे भाई मेरे पास तो इंडियन रुपीज़ है, तो क्या वो बोलेगा $1, तो वो लॉलीपॉप खरीदने के लिए, यानी पर हाँ, तो हमको कितना देना पड़ेगा, हमारे पास तो इंडियन रुपीज़ है, तो हमको कितना देना पड़ेगा, ₹8.40, यानी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है, यानी कि 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, तो 1 रुपये से ज़्यादा हो, यानी वह सब जगह पे हमारा जो वैल्यू है वो कैसा है, डाउन है, हमारे इंडियन रुपीज़ का वैल्यू डाउन है। यहाँ पे तो बहुत, अब वहाँ पे, अब देखो ये 43 पैसा है, बराबर, 43 यानी 50 पैसे से भी कम हुआ। यहाँ पे श्रीलंका में भी लॉलीपॉप मिल रही है 1 रुपये की, तो आप उसको 1 रुपये दोगे ना, इंडियन का 1 रुपये दोगे, तो कितनी लॉलीपॉप आएगी, 2 लॉलीपॉप आएगी। कितनी, 2 ही आएगी ना, 2 लॉलीपॉप भी आएगी और भी पैसे आपको वापस मिलेंगे, क्योंकि 43 पैसा और 43 पैसा, तो 86 पैसा हुआ ना, कितना हुआ 86, तो आपको 86 पैसा और आपको 14 पैसे वापस देगा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। आया बात समझ में, शॉर्ट में समझ लो, ये जो है ना 1 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा वैल्यू देखो इसके अंदर भी डाउन है हमारा वैल्यू। ये साउथ अफ्रीका के अंदर उसका जो रैंड है ना, साउथ अफ्रीका का 1 रैंड मीन्स हमारा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कितना, ₹4.80। चाइना में युआन, चाइना का 1 रुपीज़ और हमारा इंडियन का कितना रुपीज़ होता है, ₹9.83। सेम थिंग यूएई दिरहम, यानी ₹17.79। डॉलर, डॉलर का ये रेट जो है ना अभी तो इतना ही है अभी, यानी $1, तो हमारा इंडियन रुपीज़ कितना होगा, 65.29। यूरो, यूरो ज़्यादा है, और इंग्लैंड का पाउंड उसका तो और भी ज़्यादा है ना। तो ये सब जगह सबसे ज़्यादा हाई मतलब जो वैल्यू किसकी है, इसकी चार्ट के हिसाब से किसकी है, इंग्लैंड की। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस दिए वो हम उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना बेटा। दिस इज द रेट ऑन 4 अक्टूबर 2017। नहीं बेटा, ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा है, 2017 का नहीं होगा, आई थिंक ये 2019 का, 18 का होना चाहिए, 18 का मैं ऐसा मान रहा हूँ। चलो ठीक है, वो डेट से हमको कोई मतलब नहीं है। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़, कौन सी कंट्री का, क्या लिखा है, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। अच्छा, कौन सी कंट्री का जो मनी है ना वो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इंग्लैंड। तो आप क्या लिखोगे, द मनी ऑफ इंग्लैंड कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। ओके, सेकेंड, मिथुन अंकल इन अमेरिका, अमेरिका मीन्स यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर्स। अच्छा, मिथुन के अंकल ने 10 यूएसए डॉलर भेजा एज अ गिफ्ट। मिथुन यूज 350 रुपीज़, फिर ये क्या लिखा है बेटा, 4 लिखा है ना, 4, अच्छा, फॉर अ स्कूल ट्रिप। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। अच्छा, अब वो उसके अंकल ने 10 यूएस डॉलर भेजा है, और वो मिथुन ने ना 350 रुपीज़ खर्च कर दिया इसमें से, $10 में से इतने रुपए खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितने बचे, तो हमको सबसे पहले ये तो पता चलना चाहिए ना कि 10 यूएसए डॉलर यानी कितना इंडियन रुपीज़ होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 10 यूएसए डॉलर यानी कितना इंडियन रुपीज़, वो तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, और वो जो कन्वर्ट करने के बाद उसमें से उसने 350 रुपीज़ तो खर्च कर दिए स्कूल ट्रिप में, तो अब कितने बचे, तो उसके लिए देखो अभी हम लोग करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, 1 यूएसए डॉलर मीन्स 65.29, सो 10 यूएसए डॉलर मीन्स 65.29, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, वही की वही चीज़ 652, अरे यार 652.9 रुपीज़, ये क्या बन गया, रुपीज़। ओके,
समझ में आ रहा है? यस और नो? अब देखो मैं आपको एक कुछ ट्रिक सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? ट्रिक्स। कौन सी ट्रिक्स? कोई भी नंबर हो ना, कोई भी नंबर डेसिमल वाला, फॉर एग्जांपल ये है 7, देखो ये क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। 76.29 ऐसे दिया है, उसको हमको 100 से मानो कि मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो अब याद ध्यान रखना, मेरी ट्रिक बहुत ही मतलब ध्यान से दिखना। हमको कोई भी नंबर को 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से या फिर 10,000 से, इन शॉर्ट ये जो 0 0 वाले हैं ना, ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना हो ना, डेसिमल वाले नंबर को ऐसे जीरो, हाँ जीरोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को जीरोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोग उसके अंदर जितने जीरो है ना, उतने स्टेप्स हम लोग राइट साइड खिसकेंगे, राइट साइड। तो एकदम फटाफट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 76.29 है, उसका 100 से मल्टीप्लाई, 100 में कितने जीरोज है? 2 जीरोज। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, 2 पॉइंट्स को राइट साइड ले जाओ, यानी 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 76.29 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, बराबर। अब यहाँ पे पॉइंट पीछे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, और पॉइंट तो फिर जीरो रखना पड़ेगा, तो ये जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं है। इन शॉर्ट ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा? पीछे। तो हमारा फाइनल ये 76.29 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर मिलेगा? 7629। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, 892.87 मल्टीप्लाई 10। चलो कितने ज़ीरो है? हमको इसको इतने बड़े नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट 1 0 है, तो 1 डेसिमल पॉइंट को राइट साइड खिसका दो। ओके, यस, उसको फॉरवर्ड करो, तो कितना हो जाएगा? ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? 8 के पीछे। 1 डिजिट को राइट साइड ले जाओ, यानी पॉइंट को 892, देन 8 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, देन 7। तो ये हो गया इसका एडिशन, अरे सॉरी मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो एक और नंबर देख लेते हैं। मानो कि 6789.01231 मल्टीप्लाई 1000। एक ऐसा बड़ा सा नंबर है, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे बताए? सर एक मिनट ना, पहले ये नंबर को लिखेंगे, 6789.01231, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे 1000 करेंगे, फिर 1 2, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 0, ऐसे यानी 3 3 लाइन बनाएंगे। फिर ये जो आएगा ना, सबका यहाँ पे एडिशन करेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट को काउंट कर फिर लिखेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? जब भी आपको कोई भी डेसिमल नंबर्स को, डेसिमल वाले नंबर्स को जीरोज, ज़्यादा जीरोज वाले नंबर, यानी जीरोज वाले यानी 10 100 या 1000 ऐसे नंबर हो, उससे मल्टीप्लाई करना हो ना, तो उतने डेसिमल पॉइंट को कहाँ चले जाओ? राइट साइड। तो ये नंबर का एडिशन क्या होगा, अरे सॉरी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पहले ये नंबर को देख लो, देख लिया कितने जीरो? 1 2 3 0, तो ये पॉइंट भी 3 डिजिट पीछे जाएगा, यानी राइट साइड 1 2 3, यानी यहाँ पे लग जाएगा। तो 6789.012, देन डेसिमल पॉइंट, देन 3 और 1। ओके, यहाँ पे भी मैंने वही किया, 65.29 को 10 रुपीज़, सॉरी $10 था ना, अरे यार सॉरी सॉरी ये डॉलर है, सॉरी बेटा माई मिस्टेक, डॉलर, लेकिन ये जो है ना वो रुपीज़ है। अच्छा, तो कितना आया? 652 रुपीज़ 9 नहीं 90 बोलेंगे ना, ज़ीरो हम रख देते हैं, माइनस 350 उसने खर्च कर दिए, कुछ भी नहीं है ना पीछे, इसे इतना रख देंगे। उसने क्या किया है? स्कूल ट्रिप के लिए उसने यूज्ड किया ना, यूज्ड फॉर स्कूल ट्रिप। तो कितने बचे? तो पहले तो 0 का 0, 90 का 9 का 9, 0.2 का 2, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3। पता चल गया? इतने रुपीज़ जो है ना लेफ्ट, रुपीज़ लेफ्ट विथ हिम। ओके, तो ये आंसर आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बी। ये क्वेश्चन नंबर बी। पेज नंबर कौन सा है? 143। ओके, समझ में आ गया?
देख लो, पता चल गया। पहले हमने क्या किया, $1 यानी इतना रुपीज़, तो $10 कितना होता है, $10 यानी इतना होता है। इसमें से ओके, इतने रुपीज़ में स्कूल के लिए खर्च कर दिया, यूज फॉर स्कूल ट्रिप। तो अब उसके पास इतना रुपीज़ लेफ्ट है, इतना बचा, हमको वही पूछा है ना। ओके, वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा अभी बहुत बाकी है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान, अभी हमारा एक ही क्वेश्चन हुआ है। ओके, सो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना। मजिद फादर इज़ वर्किंग इन यूएई, यूएई में वो वर्क कर रहे हैं, किसके, मजिद फादर। ही गेट्स 1000 दिरहम एज ए सैलरी, उनको 1000 दिरहम सैलरी मिलती है। अरुण फादर्स हु इज़ वर्किंग इन श्रीलंका, वो श्रीलंका में काम कर रहे हैं, और वो गेट्स ही गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज़। हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज सैलरी। अच्छा, इन दोनों में से किसकी सैलरी ज़्यादा है, तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो हम लोग सबसे पहले यूएई का जो है ना, हाँ, उसका 1000 दिरहम, तो दिरहम को हम लोग पहले इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और श्रीलंकन का जो 2000 है उसको भी हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमको इसका आंसर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिरहम और क्या नाम है, सॉरी, श्रीलंका, उन दोनों को कन्वर्ट करते हैं, फिर पता चलेगा कि किसका ज़्यादा है। ओके सी बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो बेटा 1 दिरहम यानी कितना होता है, 17.79 रुपीज़, इतना ही होता है ना। ओके, सो 100 दिरहम यानी कितने रुपीज़, तो 17.79 को 1000 दिरहम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आया, देखो यहाँ पे भी, हाँ देखो 30 वाला आया ना, यानी 30 है ना, मतलब कि हम लोग 3.3 डेसिमल पॉइंट हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड, यानी 1 2 और 3, यहाँ पे कोई है ही नहीं तो हम एक 0 ऐड कर देंगे ना। देखो मैंने वही किया, देखो पहले 17, देन 79, 1 2 3, 790, फिर पॉइंट रख दिया, तो कितना है 17,790 रुपीज़। अब इनका श्रीलंकन रुपीज़ के हिसाब से देखो, ये किसका है, अरुण फादर, ठीक है, ये अरुण फादर का है। 1 श्रीलंकन रुपीज़ इज 0.43 रुपीज़, सो 2000 श्रीलंका रुपये यानी कितना, तो 0.43 मल्टीप्लाई 2000। अब मैंने क्या किया पता है, इस शॉर्ट में मैंने किया, देखो ये 30 है ना, तो 30 पहले ऐड कर दिए, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड 2 0 से 0। ओके, आगे का 0 तो कोई मीनिंगलेस है। चलो पूरे क्वेश्चन में ये भी मैंने सिखाया है, जब ऐसा हो तो राइट साइड खिसक जाओ 10 100, लेकिन इस तरह से हो तो पहले आपको उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन, मान लो कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, मैंने वही सोचा यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ये सोच के मैंने किया। जब उसका आंसर आ जाएगा ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को हमको रखना है, तो पूरे क्वेश्चन में जितने भी डेसिमल्स पॉइंट्स हो ना उतने काउंट कर लो। नीचे है एक भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऊपर वाले में है 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट्स के बाद 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बाद डेसिमल है 1 एंड 2, तो आंसर में भी 1 एंड 2 के बाद डेसिमल रख दो, तो कितना हो जाएगा 0 0, तो मीनिंगलेस है, छोड़ दो उसको, 860। तो हम सिंपल केवल 860 रुपीज़, जो ये ज़्यादा है और ये लेस है, यानी ये ज़्यादा है तो किसका, ये मंजित के फादर का, मतलब उनकी सैलरी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मोर है। तो हम क्या लिखेंगे, सो मजीद, मजीद लिखा है ना, मंजित, अच्छा मजीद लिखा है, मजीद फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज सैलरी, ये रही। कितना ज़्यादा है वो हमको नहीं पूछा है। अच्छा मैं, चलो आपको कितना ज़्यादा होगा, तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डी, लीनाज आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 UN, फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। अच्छा, लीना की आंटी ने खरीदा, प्रेजेंट खरीदा है उनके लिए चाइना से, तो 30 UN का है, तो कितना रुपीस होगा, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन डी है ये, कौन सा क्वेश्चन है, डी। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, देखो मैं नीचे पेज नंबर लिख रहा हूँ बेटा ताकि आपको पता चले, पेज नंबर 144। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 युआन, 1 युआन यानी 1 युआन यानी कितना होता है, ये रहा 9 रुपीज़, सॉरी 9.83, यानी ज़्यादा, यानी हमारा इंडियन रुपीज़ कैसा है, डाउन है। ओके ओके बेटा, देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, UN का 9.83 है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे युआन, 1 युआन इज इक्वल टू 9.83 रुपीज़। हमको कितने UN का याद करना है, 30, तो 30 UN मीन्स हाउ मैनी, तो 9.83 मल्टीप्लाई
30। चलो करो, पहले क्या करोगे, 0, देन 3 3 जा 9, देन 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी आएगी 2, 3 9 जा 27 और 2 29। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कितने डेसिमल पॉइंट्स है, यहाँ पे तो एक भी नहीं, यहाँ पे 2 है, 1 एंड 2, तो हम 2 डिजिट में लगा देंगे। सो कितना है 294.90 रुपीज़। ओके, इतना है ना। हमको क्या पूछा गया था इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि 30, तो फाइंड व्हाट इज इट, व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़। तो लिखेंगे 294 रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़। गॉट इट। चलो क्वेश्चन ई, अब है क्वेश्चन ई, ये भी है 144 के ऊपर। क्या क्वेश्चन है, आस्था वॉन्स सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। अच्छा, हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹4 एंड ₹400। अच्छा, उसको वॉन लेना है, चेंज करना है। वॉन का है, ये रहा, वॉन का कितना है 0.06। ओके, कितने रुपीज़ में चेंज करना है, 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना होगा, और 400 रुपीज़ के हिसाब से कितना होगा, वो हम लोग देखते हैं। ओके, देखो बेटा, हमको यहाँ पे बोला है ना कि हमको 4 रुपीज़ को, 4 रुपीज़ यानी कितना वॉन होगा, और 400 रुपीज़ यानी कितना वॉन, हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹4, यानी 4 रुपीज़ के लिए कितना वॉन चेंज होगा और 400 के लिए कितना होगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ओके आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमको समझना है, ठीक है। ऐसे तो ईजी है, बट फिर भी 1 वॉन यानी कितना होता है, 0.06 रुपीज़ हमको दिया है। देखो ये रहा आपके सामने, ये रहा 1 वॉन, ये 1 है ना, यानी 0.06, यस इंडियन रुपीज़, ठीक है ना, इंडियन। अच्छा मुझे बताओ 6, हाँ 0.06 रुपीज़ यानी कितने पैसे होंगे, 6 पैसे। ओके, लेकिन 0.6 होता, तो 0.6 होता तो कितना होता, 60 पैसा। लेकिन यहाँ पे तो 0.06 है, क्योंकि 1 रुपीज़ यानी कितना होता है, 100 पैसा। और ये सारा मैं आप लोगों को इसके पहले भी लेक्चर में समझा चुका हूँ ना। सो मीन्स 1 वॉन इज इक्वल टू 6 पैसे, 1 वॉन यानी 6 पैसे, राइट। एंड 1 रुपी यानी 100 पैसे, तो 4 रुपीज़ यानी कितने, 400 पैसे। ओके, तो बेटा अभी ये जो 4 रुपीज़ है ना, हमने उसको भी पैसे बना दिए। क्यों पैसे बनाया, क्योंकि ये 1 वॉन यानी 6 पैसे है ना, इसलिए हम लोग 4 रुपीज़ को भी पैसे बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा 400 पैसे। 6 पैसे मीन्स 1 वॉन, तो 400 पैसे यानी कितना, ये 400 का मतलब क्या होता है, 4 रुपीज़ ही है। 6 पैसे यानी 1 वॉन होता है, तो 400 पैसे। देखो अगेन मैं समझा रहा हूँ, हमको यहाँ पे बोला गया है कि 4 रुपीज़ यानी कितने वॉन, बराबर। जो ये है ना आस्था, हाँ आस्था जो है ना, वो 4 रुपीज़ को लेके जाती है, उसको वॉन लेना, चेंज करना है। ओके, तो हाउ मैनी वॉन, वो चेंज कितने यानी वॉन चेंज करवाएगी 4 रुपीज़ के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने पैसे इसलिए ये कन्वर्ट किए क्योंकि ओनली 6 पैसा है ना, और 6 पैसे के लिए 4 रुपीज़ को भी मैंने क्या बना दिया, 400 पैसे बना दिए। अब मैं इजीली कर पाऊंगा, 6 पैसे मीन्स 1 वॉन, तो 400 पैसे यानी कितने वॉन। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी सिखाया था, मैंगो वाला था ना, तभी से मैंने ये सिखा दिया है कि आपको जब कन्वर्ट करना हो ना ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला बनानी है। ओके, 6 पैसे मीन्स 1 वॉन, ये हम लोग किसके लिए फाइंड करें, 4 रुपीज़ के लिए, फॉर 4 रुपीज़, फॉर 4 रुपीज़। सो 400 पैसे यानी कितने, तो मैंने आपको उस टाइम भी सिखाया था कि नीचे से स्टार्ट करो, पहले 400 को ले लो, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ो, कौन मिला 1, तो 400 मल्टीप्लाई 1, और ये इज इक्वल टू, इस साइड जाओगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इन शॉर्ट नीचे वाली लाइन से हमेशा स्टार्ट करना है, फिर ऊपर ये मिला तो 1, और फिर ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 400 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6, यानी 400 अपॉन 6, इन दोनों का तो 400 ही होगा ना, और 400 को 6 से हम डिवाइड करेंगे ना, तो इसका कितना आएगा 66.66। अब मैं ये डिवाइड नहीं करके बता रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड तो आपको आता ही है ना, अब इतना 6 से तो डिवाइड कर ही पाओगे ना, डिवाइड सीखे हो कि नहीं। अच्छा सर करके बताओ ना, ठीक है लो, 400 इसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 6 जा 36,
कितना माइनस होगा, 40 में से 36 जाएगा तो 4, ये 0 को ड्रैग किया नीचे लाए, फिर 6 जा 36, 0 0। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है ना, तो हम लोग एक 0 ले लेंगे, लेकिन ये कोई भी नंबर ना और हम लोग हमारे मन से 0 रखेंगे और नीचे लाएंगे, अरे सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। कोई भी नंबर ना और हम लोग 0 नीचे लाएंगे, दैट मीन्स हमको यहाँ पे क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट। क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे 40, अगेन 6 जा 36, चलो फिर से 4 बचेगा, 40 में से 36 जाएगा तो 4 ही बचेगा ना बेटा। देखो 36 के बाद 37, 38, 39 एंड 40 आया 4। अगेन एक 0 यहाँ पे रखो तो इस 0 को ड्रैग करके नीचे लाए, अगेन 6 जा 36, यानी कितना आएगा, 66.66 वॉन हम लोग खरीद पाएंगे, यानी कि चेंज कर पाएंगे। तो 4 रुपीज़ यानी कितना वॉन होता है, 66.66 वॉन। ओके, अब हमको 400 के लिए भी बोला है ना कि 400 रुपीज़ के लिए कितना, तो सेम फॉर्मूला अगेन, 1 वॉन मीन्स 6 पैसे एंड 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, सो 400 रुपीज़ यानी कितने पैसे, यहाँ पे 400 रुपीज़ लिख रहा था बेटा। ओके, ये रुपीज़ आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा है ना, सो 400 रुपीज़ यानी कितने, तो फिर से 400, इन शॉर्ट हमको रुपीज़ को पैसे बनाना है ना, रुपीज़ को पैसे बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से। तो 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, पहले 4 1 जा 4, कितने जीरोज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने होंगे, 40,000 पैसे। ये था 4 रुपीज़ के लिए हमने फाइंड आउट किया। अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, 400 रुपीज़ के। नाउ फॉर 400 रुपीज़, तो 6 पैसे मीन्स 1 वॉन, सो 40,000 पैसे मीन्स कितने वॉन, 40,000। अब सेम ये वाली लाइन आ गई, तो 40,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 6। अब 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, 40,000 ही आएगा ना। ओके, और नीचे कितना है, डिवाइड में 6, यानी 40,000 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6,666.66 वॉन। सोचो, तो अब पता चल रहा है कि हमारा रुपीज़ है ना ज़्यादा है, किसकी कंपेयर में, वॉन की कंपेयर में। यानी हम लोग 4 रुपीज़ लेके जाएंगे ना, 4 रुपीज़ में हमको कितने वॉन मिलेंगे, 66.66 वॉन। और 400 रुपीज़ लेके जाएंगे, 400 रुपीज़ यानी कितने वॉन होते हैं, तो 400 रुपीज़ मीन्स 6,666.66 वॉन होते हैं। गॉट इट, देख लो अच्छे से, और इसको नोटबुक में लिखना भी है आपको। आगे समझ में, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है वो देख लेते हैं। किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200, यानी 200 रुपीज़ लेके वो शॉपिंग के लिए जाती, कौन, किरण। लुक एट द बिल, अच्छा ये रहा बिल। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली, यानी शॉपकीपर ने बिल तो बना दिया लेकिन डेसिमल पॉइंट जो रखना था ना, पॉइंट वो नहीं रखा, वो भूल गया वो प्राइस के अंदर। पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। ओके, कौन सी आइटम है, सॉप। सॉप कितनी क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी, उसका प्राइस क्या है, 1250, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ लिखा है, तो अब 1 सॉप 1250 रुपीज़ का तो होगा नहीं ना, यानी कहीं ना कहीं तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पॉइंट रखा होगा। अच्छा, ग्रीन ग्राम लिखा है, बोलो ग्रीन ग्राम क्या होता है, ओके 1 kg लिया है, ठीक है। ओके, तो 1 kg का कितना लिख दिया है, 5025। अब 1 kg 5025 रुपीज़ में थोड़ी ना आएगी ग्रीन ग्राम, फिर टी ओनली 250 ग्राम्स। ओके, सो टी का अब 250 ग्राम्स, अब 250 ग्राम ओनली जो टी है उसका 2725, और इतना रुपीज़ होगा ना बेटा। तो ये जो सारा है ना उसने पॉइंट लगाना भूल गया है। कोकोनट ऑयल ऑफ 1 लीटर का 6,000 रुपीज़ थोड़ी ना होगा इंडियन रुपीज़, तो हमको पॉइंट का लगाना है। तो अब शॉप कितना होगा आप सोच के बताओ, हाँ 12.50, यानी 12 रुपीज़ और 50 पैसे का होगा, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा। हाँ देखो बेटा, इसको आपको नोटबुक में करना है, ये फिर से अक्खा पूरा चार्ट बनाने देख देख के, और वो चार्ट के अंदर आपको 1250 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 1200 नहीं, सॉरी 12.50, इसमें क्या लिखना है, 50.25। फिर इसके लिए क्या लिखोगे, 27.25, और इसके लिए 60, देखो मैं नीचे लगा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से करना, 60.00। अभी सारों का टोटल कर लो, हम लोग करके देख लेते।
5 और 5 कितना होगा, 5 एंड 5 10, 10 का 0 कैरी आएगी 1, 1 एंड 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी आएगी 1, 1 एंड 2 3, 3 और 7 10, अगेन 10 का 0, 1 कैरी 1 एंड 1 2, 2 एंड 5 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15। चलो इसके अंदर डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेंगे, पीछे से 2 डिजिट्स के बाद। तो कितना बिल हुआ 150 रुपीज़ का। वो कितना रुपीज़ लेके गई थी, रुपीज़ 200 लेके गई थी ना। और उस ये चारों चीज़ उसने परचेस की ना, तो कितने रुपीज़ में आ गई वो चारों की चारों चीज़ 150 रुपीज़ में। बोलो कितना मनी बैक मिलेगा उसको, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ ही मिलेगा ना। ओके नाउ अगेन क्या है क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी इज कूल। आई लिव इन हिमाचल, there the temperature in winter 2 degrees Celsius, sometimes water in pipes freezes into ice। देखो कितना कम है बेटा। अच्छा पता है अभी हमारे यहाँ पे विंटर सीजन चल रही है ना अपने, तो बताओ ये टेम्परेचर अभी कितना होता है पता है आपको। जैसे सुबह सुबह में आप देखोगे ना तो अराउंड है ना 16 to 18 होता है डिग्री। अच्छा ये पता है इसको डिग्री बोलते हैं, 16 ये इसको डिग्री बोलते हैं, फिर सी का मतलब सेल्सियस होता है। तो यस कट इट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 16 डिग्री। हाँ सुबह सुबह में, और रात को भी बहुत जब बहुत ठंडी होती है ना तो भी वही 18 डिग्री या 16 डिग्री सेल्सियस इतना है टेम्परेचर। अभी डिग्री और सेल्सियस क्या होता है ना, वो अभी हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब साइंस में 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में, तो अभी आपको सिखाया जाएगा बेटा। हाँ अभी मैं सिखा सकता हूँ लेकिन इतना डीपली हमको नहीं जाना है, नहीं तो हमारे चैप्टर का टॉपिक रह जाएगा। ओके तो ये भैया क्या बोल रहा है, आई लिव इन हिमाचल, मैं हिमाचल। अब हिमाचल क्या है, हमारी जो कंट्री है ना उसका एक स्टेट है। ये रहा यहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये जम्मू एंड कश्मीर, और ये हिमाचल। तो यहाँ पे तो आपको पता है ना कौन सी माउंटेन है, हिमालय माउंटेन। और हिमालय की वजह से यहाँ पे कोल्ड, हाँ ठंडी ज़्यादा होती है। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है। समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीजेज इनटू आइस, यानी पाइप के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है ना वो भी कभी कभी क्या बन जाता है, बर्फ यानी फ्रीजेज हो जाता है, ठीक है। बट इन राजस्थान, यानी राजस्थान तो आपको पता ही है, राजस्थान वेर आई लिव द टेम्परेचर रीचेज 48 डिग्री। और 40 डिग्री सोचो बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे समर जो होता है ना जब गर्मी, तो इतने डिग्री पे तो हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते बेटा, बहुत गर्मी लगती, बहुत यानी बहुत। ओके हियर इट इज़ वेरी हॉट, वन हैज़ टू वॉक किलोमीटर्स टू गेट वाटर। और हमको पानी लेने के लिए काफ़ी किलोमीटर तक दूर तक चल के भी जाना पड़ता है। ये आंटी बोल रही कि बहुत किलोमीटर दूर तक चल के हमको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, इतनी गर्मी में भी। और यहाँ पे तो देखो कितनी ठंडी है, और राजस्थान तो पता ही आपको कहाँ पर है। ओके तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM एंड 16 जनवरी 2008। तो इसके जो रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है ना बेटे ये वाला, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नहीं चलो अभी, अच्छा ये क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते, 1 and 2 क्वेश्चन, ठीक है, कि फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। ओके तो इसके अंदर हमको पूछा कि विच सिटी इज कूल, बराबर कौन सी सिटी कूल है। चलो इन देने में बताओ कौन सी सिटी कूल होगी, राजस्थान की, हाँ राजस्थान की, फिर हिमाचल। तो हिमाचल ऑब्वियसली 2 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री होता है विंटर, और उसके अंदर में इन शॉर्ट हिमाचल ठंडा है, बराबर हमको इतना खाली पता है। ओके विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, विच प्लेस इज द कोलेस्ट एट दैट टाइम। बोलो अब देखो बेटा ये इंडिया का मैप दिया है ना, यस यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के नेम दिए, जयपुर, श्रीनगर, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल, मुंबई, तिरुवनंतपुरम एंड चेन्नई। और ये हर एक जो प्लेस है ना सिटी, उसकी जो फेमस चीज़ है ना, यानी वहाँ की जो चीज़ वो भी देखो। जैसे कि कोलकाता, तो कोलकाता में हुगली रिवर है ना, वहाँ पे हावड़ा ब्रिज है ना, हावड़ा ब्रिज। गुवाहाटी और ये सब आसाम और ये सब पड़ता है ना, ये आसाम है, अरुणाचल प्रदेश ये आसाम है। यहाँ पे है ना ये चाय की पत्ती होती है, बट चाय हम लोग टी पीते हैं ना, वो यहाँ पे ज़्यादा वो होता है। जयपुर के अंदर वो हवा महल बोलते हैं ना, हवा महल वो दिख रहा है। मुंबई के अंदर जो गेटवे ऑफ इंडिया वो दिखा है हमको। तिरुवनंतपुरम के अंदर पूरा सीशोर ये है ना, हाँ तो वहाँ पे कोकोनट ट्री बहुत सारे होते हैं। चेन्नई के अंदर भी ये कौन सा टेम्पल है कि क्या है पता
एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल रहा है। भोपाल, तो भोपाल में क्या कोई फेमस चीज़ है, और नीचे जो दिया है ना उसका टेम्परेचर दिया है, जैसे कि भोपाल के अंदर कितना है 25.9 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता में 26.6 डिग्री सेल्सियस, यानी हर एक प्लेस का, हर एक सिटी का अलग अलग दिया है। तो अभी आपको ये सारा पूरा मैप है ना वो अच्छे से पढ़ना है, हर एक सिटी में कितना कितना टेम्परेचर वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका आंसर बताऊंगा, बराबर। बट देखो आज बेटा थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप लोग को क्या करना है, ये देखना है, खुद ही आंसर फाइंड आउट करना है। 3 PM, यानी ये जो टाइम दिया ना वो 3 PM, यानी PM यानी पोस्ट मैरिडियम। PM का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट मैरिडियम, मैरिडियन नहीं बेटा, मैरिडियम, ओके। मतलब कि हाँ 12 बजे के बाद का जो टाइम है ना, दोपहर के 12 बजे, हाँ यानी ये दोपहर का टाइम है, 3 बजे का। तो ये टेम्परेचर, दोनों क्वेश्चन खुद पढ़ो और सॉल्व करो, और हो सके तो सारे क्वेश्चन खुद करो। हाँ, मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करवाने वाला हूँ, बट ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ठीक है, ये पूरा करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे, ओके। और इस सिटी को अच्छे से, और हो सके ना आप लोग मोबाइल ज़्यादा बहुत गेम खेलते हो ना, गेम को साइड में रखो, और ये आप गूगल मैप में लिखो कि जयपुर, जयपुर सिटी ऐसा लिखना, तो जयपुर सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएगी, उसमें ये आएगा, ये फिर सब, तो ये सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करो। ये स्पेशल होमवर्क, एक स्पेशल होमवर्क मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ, लेकिन इसके बारे में सर्च भी करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।